तो जुलाई में जल तांडव है और तबाही ने इस तांडव को और ज़्यादा बढ़ा दिया। बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाई हुई है। क्या पूरब, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पहाड़, क्या मैदान, हर तरफ बस पानी ही पानी है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल मनाली में जल स्तर बढ़ गया है। उत्तराखंड में भी ऐसा ही हाल है। पिथौरागढ़ में रास्ता बंद है। मध्य प्रदेश के गुना में लोग खतरे में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जान जोखिम में डालकर ट्यूब के सहारे लोग पार्वती नदी पार कर रहे हैं। तो वहीं रायसेन में 529 करोड़ रुपए की लागत से बना हाई लेवल का एक हाईवे पर बना पुल का हिस्सा पानी में बह गया। ये तस्वीरें देखिए आप। इन तस्वीरों के जरिए हम जुलाई में जल तांडव की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। मनाली में जल स्तर बढ़ने के बाद वहां पर ज़बरदस्त पानी ही पानी चारों तरफ जल तांडव मचाया हुआ। तो हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। मुंशियारी तहसील में बीती रात भारी बारिश से चीन सीमा को जोड़ने वाली मुंशियारी लीलम मार्ग बंद हो गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर ज़बरदस्त भूस्खलन हुआ। पहाड़ का एक हिस्सा दरका, जिसकी वजह से मुंशियारी को चीन बॉर्डर से जोड़ने वाला लीलम मार्ग बंद हो गया। रास्ते बंद होने की वजह से अब यहाँ आवाजाही पूरी तरह से बंद है। आईटीबीपी इस रास्ते को खोलने में जुट चुकी है। पहाड़ों पर भारी बारिश से कुछ जिलों का बुरा हाल है। कहीं पुल बह गए हैं तो कहीं गाड़ियां बहने लगी। मसूरी से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि क्या हालात मसूरी में है। उत्तराखंड के मसूरी में रविवार को हुई भारी बारिश कहर बनकर टूटी। थोड़ी देर की बारिश ने पहाड़ों की रानी मसूरी को पानी पानी कर दिया। मसूरी के बूचड़खाना इलाके की इन तस्वीरों को देखिए। पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखा। देखिए कैसे बाइक पानी के साथ बहती चली गई। एक नहीं, एक एक करके 3 बाइक पानी में बह गई। अचानक आए सैलाब को देखकर घर के बाहर गलियों में एक लाइन से कई मोटरसाइकिल खड़ी है। इस बाइक को देखिए, पानी की तेज धार उसे बहा ले जाना चाहती है। स्टैंड पर खड़ी बाइक कुछ देर तक सैलाब की मार झेलती रही। इस बीच 2 बच्चे सीढ़ियों से नीचे सैलाब की ओर जाने लगे। तभी उनकी मां आ गई और बच्चों को पानी से दूर ऊपर सीढ़ियों पर ले आई। थोड़ी सी देर होती तो बच्चों की जान पर बन आती। देखते ही देखते गली में खड़ी बाइक पानी के आगे मानो हार मान गई और सैलाब में बहने लगी। बाइक को बहता देख एक शख्स जान जोखिम में डालकर गली में खड़ी अपनी स्कूटी को बचाने के लिए पहुंच गया, लेकिन तब तक स्कूटी पानी में गिर गई और 2 लोग उसे पकड़कर खड़े हो गए। तभी थोड़ी दूर पर खड़ी एक स्कूटी पानी के बहाव को झेल नहीं पाई और पानी में गिर गई। इतने में पीछे से जिस स्कूटी को 2 लोग पकड़े हुए थे वो भी पानी में बहने लगी। एक के बाद एक 3 गाड़ियां पानी में बह गई। देहरादून में भी भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और पूरा शहर जलमग्न नजर आने लगा। चौराहों पर पानी जमा हो गया। गलियों में पानी की धार बहने लगी। यहाँ मसूरी जैसे हालात तो नहीं बने, लेकिन लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई। जुलाई में जल तांडव मचा रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में पुल बह गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोग रास्ता न होने की वजह से ऊंची पहाड़ियों को पार कर अपने घर आते जाते हैं। चमोली के अरोशी गांव के लोगों ने श्रमदान कर वैकल्पिक पुल बनाया है। ये पुल अरोशी और गवाना गांव को जोड़ता है। इन दोनों गांव में 45 परिवार रहते हैं। कई सालों से पुल बनाने की मांग हो रही है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक सुध नहीं ली है। लिहाजा गांव वाले हर साल इसी तरह अस्थायी पुल का निर्माण और उसकी मरम्मत करते हैं। तो मध्य प्रदेश के रायसेन में 529 करोड़ की लागत से बना भोपाल जबलपुर हाईवे का एक हिस्सा पानी में बह गया। गनीमत ये रही कि जिस समय पुल बहा उस समय पुल में कोई वाहन नहीं निकल रहा था। तस्वीरें देखिए आपके सामने। तस्वीरें रायसेन के पास 529 करोड़ रुपए की लागत से बना हाईवे पर यह पुल भारी बारिश की वजह से दरक गया और एक हिस्सा पूरी तरह से पानी में बह गया।
भोपाल जबलपुर NH हाईवे की ये तस्वीरें। हम भोपाल होशंगाबाद हाईवे पर खड़े हुए हैं और भोपाल से होशंगाबाद जोड़ने वाली इस रोड पर बीच में पड़ता मंडीदीप। उस मंडीदीप के रास्ते में जाने पे इस पुल के पास कलियासोत नदी का पुल है और पुल पे जो हाईवे है, हाईवे की जो सर्विस लेन है वो कैसे बुरी तरह ढह गई है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे दिखाइए कि किस तरीके से ये हाईवे का जो पुल था, पुल का जो सर्विस लेन थी, वो सर्विस लेन कल जो कलियासोत नदी में जिसमें जम के पानी आया और जब भोपाल से पानी जब उसको छोड़ा गया तो पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा किस बुरी तरह से ढह गया है। ये हादसा, ये दुर्घटना रात में हुई है जब पूरे का पूरा एक हिस्सा जिस पर पुल पे चढ़ने के लिए सर्विस लेन थी बुरी तरह ढह गया है। और इसके चलते ये जो मेन जो पुल है इसमें भी क्रैक्स आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो पीछे नीचे तक ये जो नीचे तक क्रैक्स हैं ये इस मेन पुल पे भी आ गए हैं। और ये हाईवे ठीक 1 साल पहले ही बना है और 1 साल पहले और पहली बारिश में ही इसका ये हाल हो गया है। अब इसकी गुणवत्ता देखिए किस तरह पूरा का पूरा एक बड़ा हिस्सा भर के गिर गया है। ये पहली बारिश ही नहीं झेल पाया। मैंने आप इसकी गुणवत्ता को देखिए, पहली बारिश में ही इसके ये बुरे हाल हो गए हैं कि एक पूरा का पूरा पोर्शन कलियासोत नदी जब उफनाई तो उसको ले गिरी और इसके बाद ये पूरा हिस्सा गिर गया है और पूरे में ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि ये पूरा जो नेशनल हाईवे था 550 करोड़ रुपए की लागत से बना था और तकरीबन 6 महीने पहले ही यहाँ से आवागमन शुरू हुआ था। भोपाल को होशंगाबाद से जोड़ने वाला ये रास्ता है, यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक चलता है और वो ट्रैफिक को अब डाइवर्ट किया गया है। मगर सबसे बड़ी बात कि जो सरकारी कामकाज में जिस तरीके से गुणवत्ता होती है वो दिखा रही है कि इतना बड़ा NH का अमला एक ठीक से ब्रिज का सर्विस लेन भी नहीं बना पाया और जो बनाया वो पहली बारिश ही नहीं झेल पाया और पहली बारिश में ही पूरा एक हिस्सा नदी में समा गया। तो मध्य प्रदेश के गुना से जो तस्वीरें आई हैं वो भी डराने वाली हैं। पार्वती नदी उफान पर है, जान जोखिम में डालकर लोग ट्यूब के सहारे पार्वती नदी पार करने को मजबूर हैं। ये इलाका राजस्थान और मध्य प्रदेश बॉर्डर का है। यहाँ देखिए आप किस तरह से पार्वती नदी अपने पूरे उफान पर है। ज़बरदस्त पानी है नदी में, उफनती नदी में लोग ट्यूब के सहारे नदी पार करने के लिए मजबूर हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं लोग। ये देखिए एक ट्यूब पर 1 2 3 4 5 6 7 लोग सवार हैं और इस 7 लोग एक ट्यूब के सहारे इस उफनती नदी को पार कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान का रुख कर देते हैं। राजस्थान के बारां में भी नदियां नाले उफान पर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। बीमार बुजुर्ग महिला को लोग खाट की मदद से नदी पार करा रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, बीमार बुजुर्ग को खाट के जरिए नदी पार करा के ले जा रहे हैं। नदी नाले उफान पे होने की वजह से आने जाने का रास्ता बंद हो चुका है, जिसकी वजह से खाट का सहारा लेकर बीमार बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया जा रहा है। राजस्थान के बारां की ये तस्वीरें, भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर होने की वजह से आने जाने के रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से मरीज को ले जाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ रहा है। राजस्थान में भारी बारिश कहर बनकर टूट रही है। टोंक समेत कुछ जिले बाढ़ से बेहाल है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। राजस्थान में बारिश और बाढ़ किस कदर कहर बनकर टूटी है, ये तस्वीरों के जरिए आसानी से समझा जा सकता है। राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश की वजह से गुंडा बांध का गेट खोले जाने से इलाके में सैलाब आ गया। हालात को देखते हुए राहत और बचाव की टीम को तैनात कर दिया गया है। देखिए रेस्क्यू टीम कैसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि पानी में बहने से एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रवार और शनिवार को पिंक सिटी जयपुर से लेकर टोंक तक आसमानी आफत के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आया। जयपुर में गाड़ियां पानी में तैरने लगी तो वहीं टोंक में ट्रैक्टर पानी में पलट गया। ऐसे में आज एक बार फिर भारी बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
राजस्थान के बाद अब गुजरात का रुख कर लेते हैं। गुजरात के गांधीनगर में खोराज पुल के किनारे दरार आ गई। ये पुल के किनारे एक हिस्सा ढहने से भी पुल पर आवाजाही फिलहाल बंद हो गई। तस्वीर देखिए खोराज पुल गांधीनगर का, जहां पर दरार आ गई। दरार आने की वजह से वहां फिलहाल वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। पुल का एक हिस्सा दरार आने के बाद ढह भी गया है। ये तस्वीर गुजरात के गांधीनगर की है, जहां पर नए बने पुल में दरार आ गई। अब गुजरात के बाद उड़ीसा की खबर का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भी बारिश से बुरा हाल है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। बारिश की वजह से यहाँ पर सड़कों पर जल भराव हो गया है, जिसकी वजह से वाहनों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तेज़ बारिश लगातार भुवनेश्वर में हो रही है। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।